गधा कह रहा था कि आसमान लाल होता है, पर चीता उसे बार बार समझा रहा था कि आसमान लाल नहीं नीला होता है। पर गधा फिर से कहता है कि आसमान लाल होता है। फिर इस बार चीते को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, हम जंगल के राजा शेर से ही जाके पूछते हैं। फिर वह दोनों शेर के पास चले गए और फिर चीते ने कहा कि महाराज, हम दोनों में से जो ज़्यादा बेवकूफ़ होगा आप उसे मार देना। और फिर शेर ने कहा ठीक है, पर क्या बात हुई? फिर चीते ने कहा कि महाराज, एक गधा कह जा रहा है कि आसमान लाल होता है, पर मैं कब से लेकर इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसमान लाल नहीं नीला होता है। और शेर चीते से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मार देता हूँ। फिर चीता डरते हुए कहता है, क्या हुआ महाराज, मैंने क्या किया है? फिर शेर ने कहा कि बेवकूफ़ तुम हो जो एक गधे को समझा रहे थे। सर इतनी थी सर, अब इसका सर वो बता दूँ? इससे ये सीख मिलती है कि हमारे ज़िंदगी में कभी ना कभी तो एक गधे जैसा आदमी आता ही है, पर हमें उससे बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। एक बार की बात थी, वहाँ पर गांव था एक, और वहाँ पर एक लड़का रहता था और वो बहुत शरारती था। और वहाँ पर खेत थे और वहाँ पर किसान काम करते थे। और उसने बोला कि मैं इनको डराता हूँ भेड़िया भेड़िया करके। तो उसने बोला कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। उनने देखा पीछे कि भेड़िया आ गया और वो आया ही नहीं था। और एक दिन आ ही गया और उसने बोला कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। और उन्होंने देखा ही नहीं और उसकी सारी बकरियां वो खा गया और वो बैठ के रोने लगा। धन्यवाद। इस कहानी का नाम है एकता में बल है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वह चारों बहुत आलसी थे और हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन व्यर्थ। एक दिन किसान ने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और एक लकड़ी का गट्ठा लाने को कहा। वह गट्ठा ले आए। तब किसान ने एक एक लड़के को गट्ठा तोड़ने को दिया, लेकिन उसे कोई तोड़ ना सका। फिर किसान ने गट्ठा खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने को दी। वह उन्होंने आसानी से तोड़ दी। तब किसान ने अपने पुत्रों को समझाया कि अगर तुम इस गट्ठे की तरह मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुम अलग अलग होकर रहोगे तो तुम्हें ये दुनिया नष्ट कर देगी। इसीलिए मिलजुल कर रहो, लड़ना झगड़ना नहीं। शिक्षा एकता में बल है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद। मैं फर्स्ट क्लास की छात्रा हूँ। मैं हिंदी की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी का नाम है सोने का अंडा। एक बार एक किसान था, उसके हाथ में एक ऐसी छोटी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। वो उसे बेच के धन इकट्ठा करता था। वो अपने गांव में सबसे अमीर बन गया और वो अपने परिवार के लिए नई नई चीजें लाता था। और उसने नया घर और खेतों गाय भैंसों का मालिक बन गया था। और उसने अपनी बीवी से पूछा, जानू उसके पेट में कितने सोने के अंडे बचे? और फिर उसकी बीवी ने बोला कि निकालेंगे अब कैसे? फिर
था। गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे खाने पीने का बहुत कम मिल पाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा, अगर मैं इस बाघ की खाल अपने गधे पर लगा दूंगा और पड़ोसियों के खेत में छोड़ दूंगा तो पड़ोसियों को लगेगा कि वह एक सचमुच का बाघ है और वह उससे डर कर रहेंगे। धोबी ने अपनी योजना को अमल कर डाली। उसकी योजना काम कर गई। एक रात जब गधा चल रहा था तो उसे एक गधी के रेंगने की आवाज सुनाई दी। गधा इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से रेंगने लगा। उसकी असलियत और वह आवाज सुनकर उसकी असलियत सारे गांव वालों को पता लग गई और उन्होंने उस गधे की बहुत पिटाई की। शिक्षा। इसलिए कहा गया है कि हमें अपनी सच्चाई किसी से नहीं छिपानी चाहिए। धन्यवाद। उसके बाद उसमें पानी बहुत कम था और नीचे था और उसने गाय सोची उसके साइड में थोड़े से पत्थर थे। उसने अपने जोश में एक पत्थर लिया, उसमें डाल दिया। उसमें से पानी उसने अपने जोश से पेट भर के पानी पिया। उसके बाद धन्यवाद। उसको खरगोश को बड़ा घमंड था कि वो तेजी दौड़ सकता है और उसने खरगोश ने कहा, क्यों कछुआ भाई मेरे साथ रेस लगाओगे? उसने बोला, क्यों नहीं भाई, लगाऊंगा। और कछुआ और खरगोश के बीच दौड़ शुरू हो गई। दौड़ने लगा और खरगोश तेज दौड़ने लगा और कछुआ धीरे धीरे चलने लगा और खरगोश और चलने लगा फटाफट से और वो सारे जंगल के सारे जानवर आ गए। वहाँ पे ऐसे सब है और वहाँ पे वो देखने के लिए आ गए और वो कछुआ वो ऐसे तैरने लगा। जब वहाँ पे पानी था वहाँ पे तैरने लगा। कहानी का नाम है प्यासा कौवा। गर्मियों के दिन थे। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बहुत जोर से प्यास लगी, इसलिए वह पानी की तलाश में दूर दूर तक उड़ता रहा, परंतु उसे पानी नहीं मिला। फिर वह एक बगीचे में पहुंचा। अंत में उसे एक घड़ा दिखाई दिया, पर उसमें बहुत थोड़ा पानी था। कौवे को उसको एक तरकीब सूझी। उसने आसपास के कंकड़ एक एक करके घड़े के अंदर डाले। जब तक पानी ऊपर नहीं आया, कौवे ने जी भर के पानी पी लिया और उड़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धन्यवाद। दोनों ने एक दिन दौड़ ली। कछुआ खरगोश बहुत आगे निकल गया, कछुआ बहुत पीछे रह गया। खरगोश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ बहुत पीछे था। उसने सोचा, अभी कछुआ बहुत पीछे है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया, उसे नींद आ गई। कछुआ चलते चलते परंतु लगातार
लगातार वो चलता रहा। कछुआ दौड़ जीत गया। खरगोश भी जब आँख खुली तो उसने देखा कि कछुआ दौड़ जीत गया है। उसने कछुआ को नमस्कार किया। शिक्षा हमें किसी काम में वक्त आराम नहीं करना चाहिए। नमस्कार। एक टोपी वाला था, वो अपनी टोपी बेच रहा था, तो वो थका हुआ था। एक पेड़ उसे दिखा तो देखा वो अपनी टोपी रख के आराम करने लगा। वह बंदर थे। बंदरों ने देखे टोपी देखी। टोपी में से ना उन्होंने एक टोपी डाल दी। बाद में टोपी वाला उठ के देखा कि बंदरों ने टोपी डाली है। बाद में उसने सोचा क्या इनसे टोपी कैसे ली। टोपी वाला अपनी टोपी फेंक के बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंक दिया। बाद में देखा टोपी वाला अपनी टोपी उछाल के टोपी में ले गया था। धन्यवाद। एक दिन दोपहर में सोते खेलते शेर पे गिर जाता है। शेर महाराजा क्षमा करिए, तूने मेरी नींद खराब की है, मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगा। महाराजा आप मुझे मत खाइए, मैं आपके किसी दिन काम आऊँगा। तब उस शेर ने बोला, तू मेरी क्या मदद करेगा, जा देखो मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद एक दिन शेर जंगल में शिकार के तलाश में जा रहा था, लेकिन उसमें एक जाली ने जाल बिछाया था। फिर शेर उस जाल में फंस जाता है। तब शिकारी उसके लिए गाड़ी लाते हैं, लेकिन शेर चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। फिर चूहा उसकी आवाज़ सुन के उसके पीछे आ जाता है। फिर उस जाली में घुस के वो अपने दांतों से उस जाली को कुतरने लग जाता है। फिर शेर बाहर निकल जाता है। फिर शिकारियों को शेर मजा चखाता है। फिर शेर उस चूहे को जंगल का राजा बना देता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, किसी को भी कभी कम नहीं समझो।